हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा हिंदी का क्लास है। आज हम आपको ता वर्ग व्यंजन के दाएं चाप। ता हमने पहले जो बनाया था इस तरह से बनाया था। ठीक है। ता, थ, द, ध, इस तरह से हमने ये सारे बनाए थे। ठीक है। एक बराबर स्ट्रोक रखिएगा। मैं आपसे पहले भी कहता आ रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, एक बराबर स्ट्रोक रखिएगा। कोई बड़ा या कोई छोटा इस तरह से ना बनाए। दाएं चाप प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये तो हुआ हमारा बायां। और दायां कौन सा? दाएं चाप हमारा ये ता, था, द, धा। ठीक है। धा में हम किसको कट लगा देंगे? त, थ, द, धा। ये हमारा दाईं तरफ आ रहा है, तो दायां और ये, सॉरी, दायां और ये बायां। हम्म। दाएं चाप के बारे में हम आपको बताएंगे। सभी नोट कर लें पहले, क्यों प्रयोग किया जाता है। रेखाओं की स्पष्टता, रेखाओं की स्पष्टता और शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए ता, था, दा, धा व्यंजन रेखाओं के वैकल्पिक दाएं चाप निम्न दशाओं में प्रयोग किए जाते हैं। पहली कंडीशन है, कंडीशन एक हो गई हमारी। पहली कंडीशन लिखें सभी। बाईं ओर को लिखी जाने वाली रेखाओं चा वर्ग शा, शा, जा। चा वर्ग हो गया। सभी के साथ में हम बाईं, सॉरी, दाएं चाप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे जाति, चा के साथ में जाति हमने बनाना है, जाति। ऐसे ऊपर बनाएंगे जाति। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जाति, जिद्दी, जिद्दी, ज और दी, जिद्दी। ठीक है, तो जी, दी, हम दूसरी साइड में दाका लगाएंगे। और याद रखिएगा, ये हमारा इस तरह से स्ट्रोक है। अगर इस तरह से है तो इसको इस तरह से ही बनाएं। ऐसा ना करें कि ये दोनों ऐसे बना दें। ठीक है। तो जी, दी, जिद्दी। ठीक है। शब्द नोट करें कुछ। जाति, जिद्दी, शादी, आजादी, जीतना, औषधि, शुद्ध, शोधक,
जिनका आपने अभ्यास करना है और बनाना है। उसके बाद में जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टैनो फॉर ऑल, उस पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप अपना होमवर्क करके हमें फ़ोटो खींचकर 24/7 कभी भी भेज सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपना होमवर्क भी चेक करा सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे आते हैं हम, ता वर्ग व्यंजन के दाएं चाप। अभी हमने पहला बताया था, इसमें क्या कंडीशन होगी? सभी लिख लें। जब ता वर्ग व्यंजन प्रारंभिक हो और उसके पूर्व स्वर न आए, जैसे शब्द नोट करें फिर बनाते हैं। तीरा, तीरा, तारक, तराना, धारणा, धोबी, दम, दानी, थाना, धनी, दलील, तप, धुलाना, तराई, तौबा, तभी। जब तावर्ग व्यंजन प्रारंभिक हो और उसके पूर्व स्वर न आए, जैसे हमारा तावर्ग तीरा, ता पहला आ रहा है, पहला शब्द आ रहा है और उसके पहले कोई वॉवल नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे इस पोजीशन में? तीरा, रा अपवर्ड लेके जाएंगे, क्योंकि ये रा पे हमारा मात्रा आ रही है, आ की आवाज आ रही है। तीरा, हमने यहाँ डॉट इसलिए लगाया था का, क्योंकि हमारा ये इंटरमीडिएट वॉवल जो हमने पीछे चैप्टर में कराया था, इंटरमीडिएट वॉवल में आप उसमें देखेंगे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, अगर कोई स्ट्रोक आ रहा है तो उसके बिफोर वाली साइड में। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉवल का विशेष ध्यान रखें। पोजीशन थर्ड प्लेस, ई की आवाज़ आ रही है, लाइन को क्रॉस करेंगे। तारक, तारक, ठीक है। छाती, फर्स्ट प्लेस है, लाइन से ऊपर रखेंगे, तीन, छाती, ठीक है। हमने कहाँ का लगाया? ती का हमने यहाँ लगाया, गा का यहाँ लगाया, ना का यहाँ, तिगुना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे थर्ड पोजीशन आती है, जब तक अन्यथा निर्धारित ना हो तावर्ग व्यंजन के पूर्व स्वर आने पर बाएं चाप अन्यथा दाएं चाप का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब तक अन्यथा निर्धारित ना हो तावर्ग व्यंजन के पूर्व स्वर आने पर बाएं चाप, बाएं चाप हमने बताया ये वाला चाप जो पहले हमने यूज किया था, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे और दाएं चाप का प्रयोग किया जाता है बॉबल आने पर। जैसे शब्द नोट करें, अधम, धम, तुल, अतुल,
धरा, अधरा, धुरी, अधुरी, अधूरी, धुरी, अधूरी, अधूरी, दोनों अलग हैं। अधूरी, जो धुरी की बात कर रहे हैं, अधूरी, अधूरी, धारक, अधारक, धूम, ऊधम, दीपक, उद्दीपक, धीरता, अधीरता, दलीय, अदलीय, तराना, इतराना, दब, अदब। ठीक है, ये हमारे शब्द हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, कुछ की आप करिएगा। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है स्टेनो फॉर ऑल पर, उस पर आप अपना जो प्रैक्टिस करेंगे उसको शेयर करते रहें। थक, था और का, ठीक है, लाइन पे रहेगा, बॉबल नहीं है कोई भी। अगर बोल रहा है अथक, इस तरह से बना देंगे। यहाँ हमें डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डैश या डॉट बॉबल पहले आ रहा है तब। तो इसी की ब्याह पे हम पहले, अगर बॉबल हमने इधर की तरफ से बनाया है तो हम ये माइंड में मेकअप कर लेंगे कि हमारा ये शब्द इस तरह इधर की तरफ से बना हुआ है, तो हमारा ये अथक है। कोई बॉबल पहले आ रहा है, सेंटेंस की बेस पे आप देखेंगे तो आराम से पता लग जाएगा। धम, अधम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अगर बॉबल पहले आएगा, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। जो अभी हमने शब्द बताए हैं सारे इसी तरह से बनेंगे। लेकिन हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे एक अधिक शब्द है हमारा, तो हम इसको बॉबल पहले आने की पोजीशन में भी हम इस तरह से ही बनाएंगे, अधिक, ठीक है। रीजन, उसके साथ में हमने जैसे अधिकता बनाना है, हाँ, इस तरह से हमने, अगर हमारे कोई एक शब्द, आपने स्टेनो करते समय विशेष ध्यान रखना है, कोई भी एक शब्द है वो हमेशा एक ही तरह का रहेगा, उसकी फैमिली में उसकी जैसे मिलते जुलते जो भी उससे बन रहे हैं शब्द सेम रहेंगे। जैसे अधिकता, अधिकतम, अधिकतम, अधिक, अधिक हमने इस तरह से बना लिया, तो आगे उसके मिलने वाले जितने भी शब्द होंगे हमने उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमने अधिक बनाना है। अब हमने यहाँ पे ये वाला नियम नहीं लगाना था, केवल अधिक के लिए, ठीक है। आगे हमारा अगला पॉइंट आता है कुछ समानार्थी शब्दों, कुछ समानार्थी शब्द, शब्द सभी जानते होंगे कौन से होते हैं समानार्थी शब्द, में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूर्व में स्वर ई आने पर, पूर्व में स्वर ई आने पर, अगर पूर्व में, तब कौन सा बाएं चाप का प्रयोग करेंगे, ऊ,
दाएं, ठीक है। तब हम बाएं चाप की जगह दाएं चाप का प्रयोग करेंगे, जैसे इतना। दोनों हमारे शब्द यहाँ पर सेम बनेंगे, दोनों शब्द हमारे थर्ड प्लेस के हैं। तो इतना में हम ये बनाएंगे और उसी तरह से उतना में हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और हमें इसकी जगह यहाँ पे डॉट या डैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ये नियम था अभी, चौथा नियम, उसके आधार पे ई के लिए हमारा ये वाला रहेगा, ऊ के लिए ये रहेगा हमारा। इसी तरह से दूसरे, तीसरे अगर हम बनाएंगे आगे जाके आपको हम बताएंगे इसके बारे में भी, ठीक है। इतनी, उतनी, इतने, उतने, दाएं चाप के बारे में किया था, लेकिन अब हम बाएं चाप के बारे में करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लें पहले। ता वर्ग के दाएं चापों का प्रयोग अन्य सभी दशाओं में रेखाओं की सुविधा एवं स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे नंबर 1 पोजीशन है, अकेला होने पर या पुनरावृत्ति होने पर। अगर आपका सिंगल कोई वर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या था, ता वर्ग व्यंजक के बाएं चापों का प्रयोग अन्य सभी दशाओं में रेखाओं की सुविधा एवं स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो ताकि हमारा स्टेनो में जो हमने शब्द बनाया है वो क्लियर बने और स्पष्ट बने, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बाएं चाप का प्रयोग करना है। पहली कंडीशन है अकेला होने पर, अगर शब्द हमारा अकेला है, जैसे आदि, इसमें क्या केवल दा का स्ट्रोक बन रहा है, आ दी, ठीक है। सॉरी, दी की आवाज लाइट रहती है हमारी, तो हम लाइट स्ट्रोक लगाएंगे, आदि। उसी तरह से या पुनरावृत्ति होने पर, पुनरावृत्ति होने पर मतलब दो स्ट्रोक एक साथ आ रहे हैं, आदित्य, द, त और ये, आदित्य, ठीक है। मतलब दो एक साथ आ रहे हैं हमारे, आदित्य, आधा, दी, अति, इति, अतिथि, तिथि, दाई, ताइद, दादा, देदे। आगे आती है हमारी सेकंड पोजीशन आती है ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के साथ में। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन हमारे कौन से थे, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन हमारे जो ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। जैसे हमारे ये हो गया रा, या, वा, हा, ये हमारे हमारे ऊर्ध्वमुखी व्यंजन, इनके साथ में जब भी आएगा तब हम ता के लिए ये वाली पोजीशन यूज करेंगे, जैसे रात, हेतु, तय। रेखाओं की सुविधा के लिए भी बताया गया था। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ता के साथ में अगर या बनाना है, ता और या ता और वा बनाना है, तब पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे बनाएंगे आप अजीब सा। लेकिन यहाँ पे क्या आराम से बन रहा है ये, इस
ता के साथ में वा भी बन रहा है, ता के साथ में यह भी बन रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है रेखाओं की स्पष्टता और सुविधा के अनुसार हम इनको प्रयोग में लाएंगे। जैसे यहाँ पे दा के साथ में दे हमने बनाना है, तो दा के साथ में है इस तरह से आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये बनाते हैं तब है का पोजीशन हमारी ये थी तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने रेखाओं की स्पष्टता एवं सुविधा के आधार पर इनको करना है। ऊर्ध्वमुखी रेखाओं के साथ में हमारा जितने भी आएंगे सभी के साथ में बनाएंगे। थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है हमारी चा वर्ग, चा वर्ग शा शा जा व्यंजन के पूर्व, जैसे ताज, हमारा ताज शब्द है, हमने कहा चा वर्ग के पूर्व और टा वर्ग के पूर्व, ताज, ता, अगर हम ये बनाएंगे ताज आराम से बन रहा है। हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, उसके बाद में इधर की तरफ स्ट्रोक बनाएंगे, तो हमारा क्या क्लियर स्ट्रोक नहीं आ पा रहा है, हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा कौन सा स्ट्रोक क्या है कौन सा नहीं है। ठीक है, काज, तट, इस तरह से भी बना सकते थे। लेकिन तट की फैमिली में हमने वर्ती शब्द और देखा, तटवर्ती, तटवर्ती आपने सुना होगा अक्सर यूज होता है। तब एक शब्द हम इस तरह से बनाएंगे, दूसरा किसी और तरह से बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, तटवर्ती, एक ही साथ में शब्द हमारा अगर आ रहा है तब हम उस शब्द के लिए उस मिलता जुलता जो सुविधा के आधार पे हम बनाएंगे वो देखेंगे। आप कभी भी स्टेनो करने बैठे हैं तो माइंड में रखिएगा कोई सिमिलर शब्द आ रहे हैं तो उनको एक जैसा बनाने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आपने एक शब्द ऐसा बना लिया, दूसरा किसी और डायरेक्शन में बना लिया, तीसरा किसी और डायरेक्शन में बना लिया। और स्टेनो में हमेशा एक शब्द के लिए एक ही आउटलाइन रखने की कोशिश करें, सिंगल है तब। ठीक है, आगे अगली पोजीशन है हमारी समतल और अधोमुखी व्यंजन के साथ में। समतल व्यंजन सभी को पता ही है, अधोमुखी ऊपर से नीचे जो आ रहे थे हमारे ये समतल, ये अधोमुखी और समतल व्यंजन के साथ में, जैसे गति, गीता सेम हो जाएगा, नीति, खाता, शब्द लिख लीजिए। समतल और अधोमुखी व्यंजन के बाद शब्द है हमारे गति, गीता, माता, नीति, खाता, गधा, पिता, पद, गोद, उठते, अतिथि, ढोते, फीता, भाता, तथ्य, तथ्य। इन सभी शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिए और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा यूट्यूब चैनल पर स्टेनो फॉर ऑल पर, उस पर इसको शेयर कीजिए। आपने जो भी वर्क किया है, अगर आप रेगुलर और मेहनत से करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ ही माह के अंदर आप बहुत अच्छी गति पा लेंगे। मार्केट में किताबें बहुत सारी आती हैं, ऋषि प्रणाली, मानक है, विशिष्ट है, पिटमैन है,
स्टेनोग्राफी, सभी अलग अलग स्टेनोग्राफी की किताबें आती हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी किताब बनाई हुई हैं, लेकिन पूरा प्रॉपर वॉल्यूम ना होने की वजह से लोग भटक जाते हैं और उच्च गति नहीं पा सकते हैं। जिस किताब से मैं करा रहा हूँ, जिस नोट से मैं करा रहा हूँ, उससे आप बहुत अच्छी गति पा सकते हैं। और ऐसे कई मेरे पढ़े हुए छात्र हैं जो आसानी से काफ़ी अच्छी उच्च गति पा चुके हैं, 160, इससे भी ऊपर। अगर आप ए ग्रेड की जॉब चाहते हैं तो आसानी से मेरे सभी चैनल पर दिए हुए वीडियो को देखते रहें और अच्छी तरह से मेहनत करके रेगुलर अभ्यास करते रहें। और इसको जो जितना होमवर्क दिया जा रहा है, आपको सेल्फ वर्क दिया जा रहा है, उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, मुझे कभी भी 24/7 मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।